राजकुमार। किसका लिखे हैं? मेंढक राजकुमार। अब मेंढक लोग में भी राजा तो होता ही है ना, तो राजकुमार भी होता ही होगा। तो इसको हम पढ़ के सुना रहे हैं। आज कहानी अगर कंप्लीट होता है तो ठीक है, तो कल करेंगे कंटिन्यू। एक सुंदर राजकुमारी, मेरे तरह भी बोल सकती हो, नहीं तो तुम लोग की तरह। उसके पास एक सुनहरी गेंद, गेंद तो था ही, सुनहरी मतलब सोने के रंग का, जो बहुत चमकता था, जिससे खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। हम लोग के पास ना जो गुड़िया खिलौना होता है उसमें से कोई एक फेवरेट होता है, तो उसको हम लोग किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी बच्चा लोग ना गुड़िया ले ये के सोता है, खिलौना ले ये के सोता है, तो वैसा ही उसको पसंद था। वह जहाँ जाती अपनी गेंद साथ में ही ले जाती, जहाँ जहाँ जाती थी गेंद को साथ में ही रखती थी। एक दिन वह जंगल में एक कुएं के पास खेल रही थी। जंगल में कुआं था, आते जाते राहगीर के लिए उस टाइम राजा लोग खुदवाते थे, कोई जाएगा तो प्यास लगेगा तो पिएगा। तो एक दिन वहाँ खेल रही थी। अब कुआं के पास खेलोगे तो बॉल तो पानी में जाएगा ही। बस क्या हुआ, जैसे तुम लोग का बॉल चला जाता है ना कुआं में, वैसे उसका भी बॉल चला गया छपाक से। अब क्या हुआ, राजकुमारी देखा कि वो देखी वहाँ अंदर गेंद तो अंदर डूबता जा रहा है। ये प्लास्टिक वाला बॉल तो था नहीं कि जो ऊपर तैरने लगे, इसका मतलब वो भारी भरकम गेंद होगा, तो वो पानी में नीचे जाने लगा। और जो जितना तेजी से वो नीचे जा रहा था उतना तेजी से ऊपर वो रो रही थी, मेरा गेंद, मेरी गेंद गिर गई। अचानक कहीं से आवाज, क्या आवाज है? क्या बात है राजकुमारी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? राजकुमारी डर देखी, कौन बोल रहा है, कोई तो था नहीं, तो हम लोग भी डर जाएंगे। तो क्या देखती है अचानक से, ये छोटा सा मेंढक, एकदम खूबसूरत था। मेंढक मेरे हिसाब से तो खूबसूरत नहीं होता है, पता नहीं किसी को लग नहीं सकता है। मेंढक जो है उससे पूछ रहा था कि राजकुमारी बताओ तो सही क्या हुआ। तो वो बोलती है, उफ, तो तुम हो। उधर उधर मेंढक इधर उधर कर रहा था। राजकुमारी बोली, मेरी एक सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। फिर क्या बोलती है, देखो राजकुमार, वो मेंढक कहता है, रो मत, मैं ला दूंगा तुमको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी गेंद ला दूँ तो तुम क्या दोगी? तो राजकुमारी कहती है, तुम जो भी चाहो मैं दे दूंगी। प्रिय मेंढक, राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी रेशमी कमीज दे दूँ, या मोतियों की माला दे दूँ, या फिर मेरा सोने वाला मुकुट भी तुम ले सकते हो। मेंढक क्या कहता है, नहीं। मेंढक ने कहा, तुम्हारी रेशमी कमीज, मोतियों की माला की मैं क्या करूँगा? मेंढक को तैरने में भी असुविधा होगा, और पानी में रहता है, ऐसे ही कपड़ा भीग जाएगा। और तुम्हारा सोने का मुकुट है किस काम का, कोई काम आएगा? ये सब तो आदमी पहनता है, जबरदस्ती का लालच करता है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? राजकुमारी ने कहा। मेंढक ने प्यारी सी राजकुमारी को गौर से देखा, गौर से मतलब एकदम एक टक लगा। वह बोला, मैं दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मेज पर बैठकर सोने के थाली में खाना खाना चाहता हूँ, और पानी पीना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने रेशमी मुलायम तकिए पर तुम जो है तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो अगर तुम ये सब मुझे दे सकती हो, और ये सब देने का प्रॉमिस यानी वचन देती हो, तो हम तुमको दे देंगे गेंद लाकर। ये देखो ये राजकुमारी। तो राजकुमारी बोली, मेंढक है भाई, तो मैं वचन देती हूँ। राजकुमारी ने झट से कहा, बॉल तो चाहिए था ना भाई, किसी भी तरह से लाके। और वो तो सोची कि महंगा महंगा चीज़ लेगा, लेकिन लिया नहीं। क्या बोला कि हम खाली तुम्हारे साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे, बस यही। उसने सोचा, यह इतना सा मेंढक मेरे राजमहल तक पहुँचेगा कैसे, और मेरे साथ खेलेगा कैसे? उसे तो यहीं रहना होगा, इसी कुएं में। उसने फिर से कहा, मैं वचन देती हूँ। मेंढक ने कुएं के अंदर छलांग लगाई, और देखते ही देखते मुंह में सुनहरी गेंद लेकर ऊपर आ गया। उसने गेंद घास पर फेंक दी और गेंद लेके आ गया। आहा, राजकुमारी चहकी, मेरी गेंद, मेरी सुनहरी गेंद, उसने कहा, और फिर गेंद उठाकर भाग गई। पकड़ में नहीं उसका राजमहल था। रुको रुको, मेंढक चिल्लाया, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह दौड़
लेकिन राजकुमारी नहीं रुकी, वह दौड़कर अपने महल में चली गई। जल्दी ही उस बेचारी मेंढक को भूल गई जाकर। अब देखो, एक बार तो उसका मदद तो किया ना, और अगर किसी को वचन देते हैं तो पूरा तो करना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं की। अगले दिन शाम को वह मेंढक अपने पापा वहाँ के राजा और उनके सरदारों के साथ खाने, अगले दिन जो है राजकुमारी अपने राजा जो पिताजी थे उसके साथ खाने बैठ गई। अचानक बाहर से अजीब अजीब आवाज आने लगा, छक 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 छक। वो लोग खाने के समय सोच रहा है कि आवाज कहीं से कहाँ से आ रहा है। कोई गीले पांव राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ कर आ रहा था। टप टप टपा टपा टप। फिर दरवाजे पर अजीब सी दस्तक हुई और किसी ने कहा, राजकुमारी राजकुमारी दरवाजा खोलो। राजकुमारी राजकुमारी इकट्ठे खाना खाएं, तो प्रॉमिस की थी। राजकुमारी ने दौड़कर दरवाजा खोला। ये देखो, राजकुमारी दरवाजा खोल और जो है वहां जाती है। बाहर खड़े मेंढक को देखकर उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। बोली तो थी ऐसे करके कि अरे कौन है, देखते देखिए मेंढक है, वही बंद कर धड़ाम से। और जो है वह दौड़ी दौड़ी खाने की मेज पर लौट आई। राजा ने पूछा कि तुम डरी क्यों हो मेरी बच्ची, क्या कोई बाहर राक्षस खड़ा है जो तुमको उठाकर ले जाएगा? नहीं पापा, राजकुमारी ने कहा, राक्षस नहीं है, एक मेंढक है एकदम गंदा सा। फिर राजकुमारी ने पापा को सारी बात बता दी कि हम ऐसे ऐसे खेल रहे थे जंगल में और कुआं में मेरा गेंद गिर गया, तो हम उसको वचन दे दिए और फिर वो हमको जो है बोला के मेंढक दे दिया, वो वहाँ आ गया। मैंने वादा तो किया था कि मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ चलूंगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि कुआं से निकल कर यहाँ आ जाएगा इतना दूर। छप छप छप। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, राजकुमारी राजकुमारी दरवाजा खोलो। राजकुमारी राजकुमारी साथ खाना खाएं, याद करो कौन तुम्हारी गेंद वापस लाया था, याद करो तुमने कुएं के पास एक वचन दिया था। प्रॉमिस तो भैया पूरा करना ही पड़ेगा, प्रॉमिस नहीं करो और करो तो पूरा करो। तो राजा क्या कहते हैं, मेरी बिटिया रानी तुमने वचन दिया है, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। उठो। दरवाजा खोलकर मेंढक को अंदर लिया। फिर क्या, राजकुमारी को दरवाजा खोलना ही पड़ा। ठीक है, और ये मेंढक उनके अंदर आ खुदकता खुदकता मेंढक अंदर घुसा और उसने पीछे पीछे मेज तक चला गया। वो राजकुमारी के, वो राजकुमारी की कुर्सी के पास रुक गया। मुझे उठाकर अपनी थाली के पास रखो, बोला करके तुम्हारे साथ खाएंगे। तो आयटा राजा ने कहा, जो मेंढक कहता है सो करो, तुम्हें अपना वचन निभाना हो। राजा कहता है ठीक है, जो तुम प्रॉमिस किए हो तो तुमको पूरा करना पड़ेगा, तो तुम उसको उठा के रखो। राजकुमारी को मेंढक मेज पर रखना पड़ा। सब देख रहे थे कि उसे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मेंढक ने राजकुमारी के साथ सोने की थाली में खाया, उसके साथ सोने की प्याली में पानी पिया। मेंढक को खाना बहुत अच्छा लगा और राजकुमारी तो कुछ भी नहीं खा पाई, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर में मेंढक ने कहा, अब मुझे सोना है, मुझे अपने कमरे में ले चलो और अपने रेशमी तकिए पर रख दो। राजकुमारी रो पड़ी, रो नहीं। राजा ने कहा, मेंढक जो कहता है तुम करो, तुमने वचन दिया उसे तुमको निभाना होगा। लेकिन उसको तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा, रो रही थी कि ये क्या हो गया, कैसा वचन दे के फंस गए। राजकुमारी को मेंढक अपने सोने के कमरे में ले जाना पड़ा। उसने 2 उंगलियों से पकड़ कर रखा था, उस पर ऐसे करके ले जा रही थी। जब हम लोग को भी कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, लेना लगता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो वो भी ऐसे उठा के ले गई और उसको एक कोना में रख दी। लेकिन मेंढक मानने वाला नहीं था। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, अब नरम मुलायम बिस्तर पर सोना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। अब मुझे अपने रेशमी तकिए पर रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा। तो जो है राजकुमारी को फिर उसका बात सुनना पड़ा। अब राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया, उसने मेंढक को उठाया और दीवार पर फेंक के मार दिया। जब वह जमीन पे गिरा तो वह मेंढक नहीं था, जोर से पटक दी और वह एक लंबा सुंदर राजकुमार बन गया था और उसकी सुंदर प्यारी प्यारी आंखें थी
राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेढक बना दिया था। उसने कहा अब उसका जादू उतर गया है। तो राजकुमारी जो उसको ले आके पटकी ना दीवार पे, तो जो राजकुमार को मेंढक बना दिया था जादू से बुढ़िया एक चुड़ैल थी, तो वो फिर से जो है राजकुमार बन गए। और अब जो है वो तक खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। अब जो है राजा दोनों का शादी करा दिया। 8 घोड़े का एक सोने का सुंदर रथ उसको लेने महल आया। उसमें राजकुमारी को उठाकर राजकुमार अपने देश ले गया और वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। और राजकुमार जो है वो इससे भी ज़्यादा अमीर था, जो मेंढक राजकुमार था इससे भी ज़्यादा बड़ा महल था उसको। और वहाँ पे 8 घोड़ा जो लगा हुआ था उसमें सोना का रथ पे बैठा के ले गया और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो जब आप किसी से वचन दीजिए किसी को तो पूरा कीजिए। और किस रूप में कौन आता है ये कोई नहीं जानता है। कभी कभी हमारे यहाँ भीख मांगने आता है, हो सकता है वो भगवान भिखमंगा का रूप लेकर आए। तो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, है ना।